हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आज की वीडियोज़ में हम कवर करेंगे टॉप 5 एमवीपीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुके हैं और पूछने की संभावना है। और ये वीडियोज़ होने वाली है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 से, जो जो कि क्लास 10th में है। और जिनके भी सिलेबस में रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियोज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है? पहला क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, जैसे कि ए और बी दिया हुआ है। और देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है और 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इसके आंसर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। देखिए आंसर जिंक का Zn होता है और सिल्वर नाइट्रेट के AgNO3 होता है। ठीक है, ये बनाता है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। देखिए Zn यानी NO3 जिंक नाइट्रेट हो गया, और प्लस में सिल्वर यानी कि Ag हो गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा कह रहा है कि सोडियम प्लस जल। देखिए सोडियम का होता है Na और जल यानी H2, जल और H2। ठीक है, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी 2NaOH। ठीक है, बनाता है। और उसके बाद बनाता है हाइड्रोजन यानी कि H। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके लिए बस इतना ही लिखना है और इसे संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना था। ठीक है, देखिए यहाँ पर संतुलित किया गया है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखिए ये क्वेश्चन 2024 में पूछा, 2014, 2016, 2022, 2024 में 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इसके आंसर देखते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाली अभिकारक जो होते हैं अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या होती है ना, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। देखिए राइट और लेफ्ट यानी बाएं और दाएं के जो परमाणुओं की संख्या के बराबर होते हैं ना, तो उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं फटाफट। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है समीकरण के बाएं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या दाएं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होने है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था बाएं और दाएं को तत्वों की परमाणु होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। कि अभिकारकों के परमाणुओं के भार उस फल के परमाणुओं के भार के तुल्य नहीं हो, तो इसके लिए दोनों तरफ के परमाणुओं का भार किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा जा चुका है। देखिए एग्जाम्पल पर जैसे कि हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे 2H2 है, तो देखिए यहाँ पे भी 2H2 है। यहाँ पे O2 दूंगा तो देखिए यहाँ पे 2O2 है। तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो यही होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, और इसीलिए इसी को संतुलित करना हमें आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संचालन क्या, संचालन को रोकने का उपाय। ये क्वेश्चन 2013 में पूछेगा, 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है, संचालन सबसे पहले क्या होता है इसको देखिए। संचालन क्या है, तो हवा में वर्तमान ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि हवा में ऑक्सीजन यानी O2 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी H2 और जलवाष्प होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है यानी H2। तो आदि की प्रतिक्रिया धातु जो भी होता है ना, तो लोहा होगी। इसी प्रकार से धातु के साथ अभिक्रिया का रासायनिक प्रतिकारकों के होने वाली धातु के संक्षारण के लिए इसे ही किया जाता है संक्षारण का अंदर। ठीक है, अब ये संक्षारण को रोकने का उपाय बताना है। तो चलिए देखते हैं संक्षारण को रोकने का उपाय। देखिए संक्षारण को रोकने का उपाय क्या होता है। सबसे पहले देखिए धातु की सतह पर तेल लगाकर, धातु की जो सतह होती है उस पर तेल लगाकर यदि लोहे की सतह पर तेल या ग्रीस की सतह जमा दिया जाए, तो वायु किस लोहे के संपर्क को नहीं आ पाता, जिससे जंग नहीं लगता। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है, एनमेल से लोहे की सतह पर रंग यानी रंग लगा के भी किया जा सकता है। ठीक है, तेल लगाकर भी किया जा सकता है। थर्ड नंबर कह रहा है कलई करके यानी कलई इसको पेंट करके भी किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे तीन को जो होती है संक्षारण को रोकने का उपाय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विकृत गंधिता का क्या अर्थ होता है, साधारण लिखिए। ठीक है, साधारण मतलब इति भी लिखिए। ठीक है, तो देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखिए खाद्य सामग्री में उपस्थित वसा, खाद्य सामग्री में जो उपस्थित होता है वसा होता है जो तेल काफी समय के बाद वायु के ऑक्सीजन यानी कि H2O द्वारा उपचयित हो जाता है, जिसमें खाद्य सामग्री जो है गंध देने लगती है, खराब हो जाती है। इसी प्रक्रिया को भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको साधारण शब्द से लिखा है। ये चिप्स आदि के पैकेट, जैसे चिप्स होते हैं ना, उसके आदि के पैकेट से ऑक्सीजन निकाल कर नाइट्रोजन जैसे अभिक्रिया भर दी जाती है। ठीक है, चिप्स जो होता है जो आप लोग खाते हैं, तो उसमें जो होता है ऑक्सीजन की अभिक्रिया निकाल कर नाइट्रोजन की अभिक्रिया भर देने पर जो तो होती है ये विकृत गंधित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सुधारण शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए ये
और 19 में 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका था, ठीक है? लोहे के जंग से बचने के 2 उपाय बताना, ठीक है? तो लोहे से देखिए इसको लिखना ऐसे है कि लोहे से जंग से बचने के 2 उपाय निम्नलिखित है, ठीक है? उसके बाद लिखना है सबसे पहला नंबर कि लोहे की सतह पर जिंक, लोहे की सतह जो होती है जिंक यानी Zn लेपित करके जंग से बचाया जा सकता है। लोहे के सतह पे जो जिंक होता है Zn के उसको लेपित करके बताया जा सकता है। 2 नंबर कह रहा है कि लोहे की सतह पर ग्रीस लगाकर, लोहे की सतह पर ग्रीस या पेंट वगैरह लगा के भी हम बचाया जा सकता है, ठीक है? तो ये रहे हमारे टॉप 5 एमबीबीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने की भी ज़्यादातर संभावना है, ठीक है? तो इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इस क्वेश्चंस को आप नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है?